अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके। कल हमने रूट्स को देखा था कि रूट्स किस तरह वर्क करते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल रूट्स को क्रिएट भी किया था और उसको लिंक भी किया था। आज हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स हम लोग किस तरह बना सकते हैं। बेसिकली कंपोनेंट जो से हैं वो रिएक्ट की टर्मिनोलॉजी है। मीन रिएक्ट के बेसिक कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग नेक्स्ट के अंदर कंपोनेंट्स को बनाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी ये रीड किया कि जो नेक्स्ट जेएस है वो बेसिकली रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है। तो इसलिए हम आज देखेंगे कि रिएक्ट में कंपोनेंट किस तरह बनते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे रिएक्ट की वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पे गूगल में रिएक्ट टाइप करते हैं। यहाँ पे हम रिएक्ट की वेबसाइट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे लर्न रिएक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रिएट करना है कंपोनेंट्स को, जो कि यहाँ पे राइट है कि क्रिएटिंग एंड नेस्टिंग कंपोनेंट्स। रिएक्ट ऐप आर मेड आउट ऑफ कंपोनेंट्स। जो हमारे पास रिएक्ट ऐप है वो कंपोनेंट से मिलके बनती है। डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स जो से होते हैं वो एक पूरी रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट इज पीस ऑफ यूआई। यूआई इज बेसिकली यूजर इंटरफेस। कंपोनेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके एक पूरा यूआई बनाते हैं। दैट हैज़ इट्स ओन लॉजिक एंड अपीयरेंस। इसकी अपनी लॉजिक होती है, अपीयरेंस। लाइक अगर हम एक कार्ड को देख लें तो कार्ड हमारे पास जो सा है वो एक कार्ड का डिफरेंट कंपोनेंट है। इसी तरह हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए अपने पेज की पूरी यूआई क्रिएट करते हैं। ओके, तो कंपोनेंट कैन बी आ स्मॉल एज ए बटन। कंपोनेंट आपके पास एक स्मॉल बटन भी हो सकता है, आर ए लार्ज एज एन एंटायर पेज, या फिर ये पूरा पेज हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पीस ऑफ कंपोनेंट्स मिलके एक यूआई को क्रिएट करते हैं। अगर हम कंपोनेंट को डिफाइन करें तो हमारे पास कंपोनेंट की डेफिनेशन ये होगी कि रिएक्ट कंपोनेंट आर जावास्क्रिप्ट फंक्शन। बेसिकली ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं दैट रिटर्न्स मार्कअप। मार्कअप मीन एचटीएमएल। तो अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के फंक्शन एचटीएमएल को रिटर्न करते हैं तो वो हमारे पास रिएक्ट के कंपोनेंट हैं। अगर वो एचटीएमएल को रिटर्न नहीं करेंगे तो वो हमारे पास रिएक्ट के कंपोनेंट नहीं कहलाते। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंपल एक रिएक्ट का कंपोनेंट बना हुआ है माई बटन के नेम से। तो अभी हम अपनी ऐप में एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ओके, कंपोनेंट बनाते वक्त आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि कंपोनेंट आपके पास हमेशा ऐप के अंदर नहीं होता, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर होता है, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट जो उनसे हैं वो ऐप के अंदर बनाते हैं और फिर उनको डिफरेंट एरर्स को फेस करना पड़ता है। तो आपने कंपोनेंट बनाते वक्त ये मेक श्योर करना है कि आपने ऐप डायरेक्टरी में नहीं बल्कि सोर्स डायरेक्टरी में कंपोनेंट बनाने हैं। यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका हम नेम राइट करते हैं कंपोनेंट्स। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास सोर्स के अंदर 2 फोल्डर हैं। यहाँ पे एक ऐप का फोल्डर आ गया और एक कंपोनेंट्स का। तो अब हम कंपोनेंट्स के अंदर एक सिंपल कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक सिंपल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जिसका नेम हम राइट करते हैं माई बटन डॉट tsx। क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास ये माई बटन डॉट tsx। ये कंपोनेंट का नेम जो है कैपिटल में भी लिख सकते हैं या जस्ट स्मॉल में लिखना होता है? कंपोनेंट का नेम हमारे पास आप इसको कंपोनेंट के नेम को कैपिटल में भी राइट कर सकते हैं, पूरा स्मॉल में भी राइट कर सकते हैं, लाइक माई बटन। और इसके बाद आप इसको सारा कैपिटल में भी राइट कर सकते हैं, लाइक माई ऑल माई बटन, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट राइट करती हूँ माई BUT। ये हमने क्रिएट कर दिया। ये हमारे पास माई बटन का एक कंपोनेंट क्रिएट हुआ है। कंपोनेंट क्योंकि हमने ओके। हमने पहले डिफाइन किए कि ये हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन होता है दैट रिटर्न्स HTML मार्कअप, ठीक है। अगर तो आपके पास फंक्शन मार्कअप को रिटर्न करता है तो वो हमारे पास एक कंपोनेंट होता है। तो अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, हम इसमें जस्ट एरो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं या नेम फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं? ओके, इसमें हम दोनों फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप इसमें नेम फंक्शन यूज़ करेंगे तो नेम फंक्शन भी पॉसिबल है, और अगर आप इसमें एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं तो एरो फंक्शन भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। इस बटन को अब हम इंपोर्ट करेंगे अपने पेज के अंदर। हमारे पास यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट पेजेस हैं, आप इसको मेन पेज के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास पेज डॉट tsx है। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ। ओके, कंपोनेंट बनाते वक्त आपने ये मेक श्योर करना है कि कंपोनेंट में हमेशा इसके जो फंक्शन का नेम है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए।
और यहाँ पे तो हम इसका जो मर्ज़ी नेम इसकी फ़ाइल का रख सकते हैं, बट इसके अंदर इसके फंक्शन में इस कंपोनेंट का ऑलवेज़ कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। इसको कॉल करने के लिए ये इटसेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको ऐसे नहीं करते तो आप इसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से भी इंपोर्ट कर सकते करेंगे। इंपोर्ट माई, और यहाँ पे ये माई बटन, और यहाँ पे आपने ये भी मेक श्योर करना है कि इसका पाथ राइट है या नहीं। अगर आपको ये पाथ मिल रहा है तो आपने इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। अगर ये पाथ आपको नहीं मिलता तो फिर आपने इसके पाथ को डिफाइन करना है जो कि राइट पाथ होगा। हम होम पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक बटन, यहाँ पे इस बटन को दोबारा कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे दोबारा पेस्ट करूँ तो ये हमारे पास एक और बटन आ जाएगा। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये 2 बटन्स, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, और डिव का क्लास नेम फ्लक्स, और फ्लक्स कॉल, ठीक है। इन 2 बटन्स को मैं वहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ कट करके। ओके, नाउ आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 बटन की स्टाइलिंग हो गई है, और वो दोनों गैप नहीं है, तो गैप यहाँ पे देख लेते हैं, गैप 4, ये गैप आ गया, ठीक है। हम कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। अंदर भी कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं तो यहाँ फंक्शन को मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे इसको डिफाइन करती हूँ तो ये हमारे पास एक अदर कंपोनेंट है। बटन यहाँ पे इसको हम 2 राइट कर, बिकॉज हम सेम नेम यूज़ नहीं कर सकते। और मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन किया है कि अगर आप कंपोनेंट को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं भी करते तो ये कभी हमें एरर नहीं देता। माई बटन 2, और इसको हम यहाँ पे ये राइट करते हैं। अब जैसे हम सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये रिफ्रेश होगा पेज तो ये आप देखते हैं कंपोनेंट के अंदर हमने कंपोनेंट को कॉल किया। तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलके हमारा एक पूरा यूज़र इंटरफेस बनता है, और हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को अपने पेजेस के अंदर मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं।